फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से यहाँ पर सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो कि 31 मार्च से खोलने वाली थी, उसकी डेट को बढ़ाकर अब 17 मई कर दिया है। हम सभी लोगों को यहाँ पर उम्मीद थी कि 31 मार्च से सऊदी अरेबिया अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल देगी और सभी लोग भारत से सऊदी ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी को चौंकाते हुए सऊदी अरेबिया ने ये घोषणा कर दी है कि वह 31 मार्च की जगह अब 17 मई के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे कि लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर को भी अब 17 मई के बाद ही खोला जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के डिसीजन के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से अब सऊदी गवर्नमेंट 31 मार्च की डेट को आगे बढ़ा रही है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है, जो कि बुरी खबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने अब लॉकडाउन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन को फरवरी महीने में भी ना खत्म किया जाए। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन को अब 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पर जो पहले नियम थे उसी तरीके के नियम आगे भी रहने वाले हैं। यानी कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको क्वारंटाइन से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आपका क्वारंटाइन मुंबई एयरपोर्ट पर वैसे ही होता रहेगा जैसे कि पहले हो रहा था। फ्रेंड्स, अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है, जहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है कि भारत अप्रैल जून में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा कि दूसरे देश भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोले। और इसके साथ साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की डिमांड को भी देखा जाएगा। उसके अनुसार ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, बीते कल जो डीजीसीए से खबर आई थी कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। बीते कल एक नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक बंद रहेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहे हैं। उसी में भारत भी एक ऐसा देश है जो कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोल रहा। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि आ रही है ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटेन ने यूएई के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने यहाँ पर यूएई से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को इसलिए बंद किया है क्योंकि यहाँ पर यूएई में नए कोरोना वायरस के खतरे को देखा गया है। यही कारण है कि ब्रिटेन अब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। लेकिन यदि आप ब्रिटेन के नागरिक हैं और ट्रांजिट फ्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पर ब्रिटेन, दुबई या फिर अबू धाबी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन यदि आप यूके जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा और 5वें दिन ही आपका दोबारा से कोरोना का जांच किया जाएगा। यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो ही आप यहाँ पर क्वारंटीन से बच सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे 10 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में कनाडा के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको कनाडा पहुंचने के बाद अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। ये कोरोना का रिपोर्ट आपको 3 दिन बाद ही मिलेगा और 3 दिन आपको होटल में ही बिताना पड़ेगा। जब आपका कोरोना का रिपोर्ट आ जाएगा तभी आप होटल से बाहर आ सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर आइटा के द्वारा बनाया गया ट्रैवल पास को लेकर, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स आसानी से एक देश से दूसरे देश में बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस मोबाइल ऐप में सेव होगी। ये जो नया मोबाइल ऐप है, इस ऐप को यहाँ पर सबसे पहले कतर एयरवेज इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार अमीरात एयरलाइंस इस ऐप को टेस्ट करने वाली है।
आपको बता दें कि यहाँ पर लेटेस्ट खबर आ रही है, उसके अनुसार अमीरात एयरलाइंस यहाँ पर आइटा के साथ पार्टनरशिप करके इस ऐप का ट्रायल फेस करने वाली है, जिसमें कि पैसेंजर्स को ये बोला जाएगा कि यदि वे अमीरात एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के जरिए प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यदि वो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करेंगे तो दूसरे देश में जाने के बाद उनकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ के एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों के पास पहुँच जाएगी, जिससे कि वे आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे और उनका क्वारंटाइन नहीं होगा, क्योंकि उनके हेल्थ और उनके कोरोना की रिपोर्ट एयरपोर्ट के अधिकारियों को समय पर मिल पाएगी। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर अमीरात और एतिहाद एयरलाइंस से आ रही है। फ्रेंड्स, यूएई और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद अब अमीरात और एतिहाद एयरलाइंस भी अपनी उड़ानों को बंद कर रही हैं। इसको लेकर दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि यूके की सभी लोकेशंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की जा रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब तक बंद रहेंगी, इसके ऊपर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। यहाँ पर जैसे ही दोनों देश अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलेंगे, उसके बाद ही फिर दोबारा से ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को चालू कर सकेंगी। अगली जानकारी यहाँ पर फ्रेंड्स रसिया को लेकर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के रसिया को लेकर सवाल आ रहे थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रसिया से फ्लाइटों की जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार रसिया ने भारत के अलावा और भी कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया है, जिसमें कि शामिल है कतर, फिनलैंड और वियतनाम। बात करें यहाँ पर भारत और रसिया के बीच में उड़ानों के माध्यम से कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पर रसिया ने ये साफ साफ बोला हुआ है कि केवल इस समय रेजिडेंट्स लोग ही रसिया में जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रसिया ने भारत और बाकी देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 10 महीने के बाद जाकर चालू किया है, जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद ही अब आप रसिया में ट्रैवल कर सकेंगे। रसिया जाने के लिए फ्रेंड्स आपको कोरोना का टेस्ट कराने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। इसको लेकर अभी भी पूरी ट्रैवल गाइडलाइन नहीं आ पाई है। जैसे ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन आती है तो हम आपको अवश्य ही शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा कर रखें, ताकि आपको एयरलाइंस की सारी जानकारी समय पर मिलती रहे।